हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं इस टॉपिक को बोला जाता है किंग ऑफ कैलकुलेशन। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जो किंग हो गया कैलकुलेशन का। उसमें जरा सी मिस्टेक भी आपके आंसर को अफेक्ट कर सकती है, या आपने कोई डिफरेंट सीक्वेंस फॉलो किया तो भी आपका आंसर अफेक्ट हो सकता है। नाउ कुछ बच्चों को अपना आंसर मिल गया होगा। देखने में ये टॉपिक तो लगता है बहुत ज्यादा इजी, बिकॉज इसमें प्रेजेंट सारे पार्ट आप सभी को आते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी हमसे यदि मिस्टेक हो जाए तो हमारा आंसर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आज हम जानने वाले हैं हमारे इस टॉपिक बोर्ड मास के बारे में। आर यू रेडी टू लर्न अबाउट बोर्ड मास? नाम सुनते से ये मत सोचिएगा कि हमें तो इसके बारे में पता है, बिकॉज हमारा हर सेशन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। जुड़े रहिए और देखिए हमारे इस बोर्ड मास वाले टॉपिक में आज आप नया क्या सीखते हैं। रेडी एवरीवन टू लर्न समथिंग न्यू विद अस? चलिए, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा टॉपिक है बोर्ड मास। और बहुत सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म भी पता होगा, दैट बी belongs for bracket, O is off, D is divide, M for multiplication, A is addition, and S is subtraction. Right? Bracket of, then divide, multiply, addition and subtraction. क्लियर है? ये जो है बोर्ड मास एक सीक्वेंस फॉलो करता है। दैट सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, देन सेकंड नंबर पे आप सॉल्व करते हैं ऑफ, देन थर्ड नंबर पे आता है डिवीजन, देन फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। ये ब्रैकेट ऑफ division, multiplication, addition and subtraction. यस, ये तो हुआ फुल फॉर्म हमारे बोर्ड मास का। यस, अब ये है हमारा किंग कैलकुलेशन का, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और काफी छोटे छोटे पॉइंट्स जो बोर्ड मास अपने अंदर कैरी करता है, उन सभी पॉइंट्स को यदि हम ध्यान रखें तो हमारी एक्यूरेसी जो आंसर की वो 100% होती है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक लेती हूँ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक क्वेश्चन है 6 ÷ 3 + 5। अब ये क्वेश्चन देखकर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्विकली। ओ, 6 ÷ 5 + 3 कर दिया, 8 आ गया, एंड वी विल गेट द आंसर 6/8। इज इट? क्या ये हमारा आंसर होगा? चलिए, या फिर कुछ स्टूडेंट होंगे वो करेंगे 6 डिवाइड है तो डिवाइडेड बाय 3 एंड +5, राइट? 3 से 6 को डिवाइड कर दिया 2, एंड 2 + 5 यू विल गेट आंसर विच इज 7। जिन स्टूडेंट का आंसर 6/8 है, ये आंसर एक्यूरेट नहीं है। योर राइट आंसर इज 7। देखा आपने, एक सीक्वेंस का आगे पीछे हो जाने के कारण आपका आंसर पूरी तरह से चेंज आ गया। राइट? अब बहुत बार एग्जाम्स में क्या होता है, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, आपको लगता है स्कोर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन जैसे स्कोर कार्ड आता है आप सोचते मैंने तो सब किया था। लेकिन ये छोटी छोटी जो हमसे मिस्टेक हो जाती है, वो अफेक्ट कर देती है हमारे रिजल्ट को, हमारे स्कोर को। यस, तो अभी आपने एग्जाम्पल की हेल्प से देखा कि कितने ही छोटी कैलकुलेशन है, बट हमारा आंसर क्या आ गया, सही आते आते भी गलत आ गया। ओके, चलिए, हमसे ऐसी कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए आज के हमारे इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। जिन्हें रिक्वायरमेंट है नोट्स की, उसे नोट डाउन करके रखिएगा, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो अब हमने जो पहला वर्ड देखा दैट इज ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्या होता है? चलिए, देखते हैं ब्रैकेट सॉल्व करना मीन्स क्या।
अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से दिखता है, राइट, जो कि बहुत सारे बच्चों को दिखता ही नहीं है क्योंकि ये छुपा हुआ सा होता है। बट इसे हम कहते हैं लाइन ब्रैकेट, या हम इसे कहते हैं बार ब्रैकेट। देन सेकेंड नंबर पे हमारा आता है इस तरह का ब्रैकेट जिसे हमने नाम दिया है स्मॉल ब्रैकेट। दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड स्मॉल ब्रैकेट। देन थर्ड ब्रैकेट इज कर्ली ब्रैकेट। कर्ल बने हुए हैं, गोल, इसलिए इसका नाम होता है कर्ली ब्रैकेट। एंड जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। सो इनके सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है, इसके सीक्वेंस में आपको ब्रैकेट को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ओके, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है मींस क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 7 - 2, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, राइट। सो माइनस करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 5। अब हमने यहाँ ब्रैकेट क्यों हटा दिया? बिकॉज यहाँ पर एक ऑपरेशन था जो कि था माइनस, और माइनस किया तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल गया विच इज 5। ओके, नाउ इफ आई विल गिव यू 12 - 5 × 2। ओके, अब यहाँ आप देखेंगे दो डिफरेंट ऑपरेशंस है। सो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने 12 किया एंड माइनस कर दिया 10 और डायरेक्ट यहाँ पर ब्रैकेट हटा दिया। दिस प्लेस इज ओके, यदि आप यहाँ हटा भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो, आगे पीछे और भी नंबर्स लिखे हो और आप ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। आपको उस पूरे ब्रैकेट को तब तक फॉलो करना है जब तक उस ब्रैकेट में प्रेजेंट सारे ऑपरेशन खत्म ना हो जाए। सारे ऑपरेशंस मींस ना ही कोई प्लस बचे, ना माइनस, ना डिवाइड, ना एडिशन, ना ऑफ, नथिंग। सब कुछ खत्म होने के बाद जो लास्ट में आपकी डिजिट बचेगी सारे कैलकुलेशन के बाद, तभी आप उस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ब्रैकेट हम हटा देते हैं और कैलकुलेशन में हमसे हो जाती है मिस्टेक। ओके, सो ब्रैकेट कौन कौन से है, किस सीक्वेंस में फॉलो होंगे, हमने वो देखा। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट और किस तरह से सॉल्व करना है, हमने ये देखा, राइट। चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन, और क्वेश्चंस की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारे इस बोर्ड मास को। सो हियर आई एम टेकिंग a number like 1800 divided by 2/3। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बच्चे हैं, बच्चे होते हैं बहुत ही मासूम। उन्होंने देखा डिवाइड का साइन, राइट। 1800, यस मैम, डिवाइड का साइन है, सो 3 से डिवाइड होगा। चलिए 3 से हम कर देते हैं डिवाइड। 600 एंड इस 600 और 2 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, वी विल गेट द आंसर 1200। इस तरह से सॉल्व कर देंगे और हमें क्या लगेगा बहुत कॉन्फिडेंटली कि यस मेरा आंसर करेक्ट है, करेक्ट। बस दिस इज नॉट द आंसर। चलिए, सो डिवाइड के रूल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं कि जब भी डिवाइड का साइन आपको मिले तो आप सबसे पहले उसे क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में। अब जैसे ही आपने उस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके बाद जो जस्ट नेक्स्ट नंबर लिखा होगा उसी का आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। अब व्हाट इज रेसिप्रोकल? आपका क्वेश्चन ये होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है मैम। सो रेसिप्रोकल मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे लिखा है A/B, तो उसका मैं क्या कर दूंगी रेसिप्रोकल, जस्ट उल्टा B/A। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। ओके, जैसे मेरे पास नंबर है 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/3। हमने क्या कर दिया, उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, सो इजी, एक नया वर्ड देखा हमने, रेसिप्रोकल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो साइन है डिवाइड का दिया, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और जस्ट नेक्स्ट नंबर को उसका कर दिया रेसिप्रोकल। इजी। सो अब आपको पता पड़ गया कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप बोलेंगे यस मैम। सो आपने लिखा 1800, डिवाइड के साइन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, एंड 2/3 का जैसे ही रेसिप्रोकल किया तो आपका आंसर आ गया 3/2। Now easily you can cancel out 2, and 2 से 18 कितने टाइम डिवाइड होगा, 900 टाइम। 2 9s are 18, 2 zeros as it is। Now 9 and 3 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, सो क्या होगा
27 and 00 आया आंसर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? 2700। तो यदि हमने सीक्वेंस एंड बेसिक्स जो है फॉलो किए, सो हमारा करेक्ट आंसर हमें वेरी इजीली वी विल गेट द राइट आंसर। एंड छोटी सी मिस्टेक से हम राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, एंड जस्ट नेक्स्ट नंबर को कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकल में। बढ़े आगे, चलिए। सो हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ नंबर 1800 divided by 2 by 3 of 6। यस, ठीक है, चलिए। सो आप बोलेंगे कि मैम अभी आपने सिखाया डिवाइड को कर दीजिए आप रेसिप्रोकल, ठीक है। सो आपने करा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके आगे का नंबर का रेसिप्रोकल, एंड अब कर देंगे आप डिवाइड। सो क्या आ गया? 900, एंड ये हो गया 2700, ठीक है। ऑफ का मतलब आप बोलेंगे मैम मल्टीप्लाई होता है, एंड आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। इसी तरह से होगा। अब कर देंगे आप मल्टीप्लाई, सो क्या होगा? 16200। सो दिस इज द आंसर। सो हियर यदि हम बोर्ड मास को देखें, तो हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या सॉल्व करना है पहले? ऑफ। रूल में जो डिवाइड है वो तो ऑफ के बाद आ रहा है, सो दिस आंसर इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, सो हमारा ये आंसर नहीं होगा। देखते हैं हमें यहाँ पर क्या फॉलो करना है, चलिए। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? 1800, राइट। अब जो है डिवाइड का साइन, उसको एज इट इज रहने दीजिए। 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एंड 6 को एज इट इज रहने दीजिए। नाउ 3 2 जार इज 6। 1800 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 450। इजी। सो दिस विल बी योर आंसर। इजी है। तो देखा आपने, एक छोटा सा साइन और सीक्वेंस फॉलो ना करने पर हमारे आंसर में कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। हम रॉन्ग आंसर से राइट आंसर पे पहुंच रहे हैं, करेक्ट। तो यही होता है हमारे साथ एग्जाम्स में, बिकॉज ये कैलकुलेशन बहुत स्मॉल है और ये हमारे आंसर को पूरी तरह से अफेक्ट करती है। यस, चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ आपने अभी यहाँ ऑफ की इंपॉर्टेंस देखी कि दैट इज मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग क्वेश्चन 1800 डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू 6। अब देखिए, डिवाइड का साइन है एंड मल्टीप्लाई का। इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो था वहां लिखा था ऑफ, और इस ऑफ को हमने कन्वर्ट किया था मल्टीप्लिकेशन में। नाउ अगेन, दो तरह के स्टूडेंट क्या करेंगे? इस 1800 को एज इट इज रहने देंगे, डिवाइडेड बाय 2/3। 6 दिख रहा है, तुरंत कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जार 6 किया। 1800 डिवाइडेड बाय 4, और उनका आंसर आ जाएगा 450, एंड दे विल बी हैप्पी। हमारा आंसर आ गया, कैलकुलेशन भी फटाफट हो गया, राइट। बट व्हाट द बोर्ड मास फॉलोज, पहले क्या आएगा? डिवाइड एंड देन मल्टीप्लीकेशन। सो इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करना अभी आपने सीखा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कीजिए, जस्ट नेक्स्ट नंबर को कर दीजिए रेसिप्रोकल, एंड योर 6 इज एज इट इज। अब क्या करना है? कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 9 इज 18, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो आपका आंसर आ जाएगा 16200। इजी। सो काफी ज्यादा डिफरेंस हमें हमारे आंसर्स में देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज बोर्ड मास इज द किंग ऑफ कैलकुलेशन। ओके, इजी है। सो ऑफ एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बारे में हमने जान लिया, एंड ब्रैकेट्स के बारे में भी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। सो हियर आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन लाइक 9 ऑफ 5 इंटू 3। अब देखिए, ऑफ आया है, सो पहले आपने क्या करना है? इस ऑफ को, मतलब 9 इंटू 5 इंटू 3। अब आप कर दीजिए इसे मल्टीप्लाई।
इजी हो जाएगा। सो इस ऑफ को आपने कन्वर्ट कर दिया है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, एंड आप इजीली इसको क्या कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑफ को कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपकी कैलकुलेशन आई आप क्या कर देंगे, उसे लिख देंगे, राइट। चलिए, सो क्या आंसर मिला हमें, 15 into 9 वी विल गेट 135। ओके, इजी। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं। लाइक हियर आई एम टेकिंग क्वेश्चन 12 ऑफ 1/4 into 12। नाउ 12 ऑफ 1/4 into 12। सो अब आप इस ऑफ को कन्वर्ट कीजिए और पहले इस ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व कर दीजिए। करें सॉल्व। चलिए, 4 3 is 12 and 36 will be your answer। इजी। नाउ कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन दिया, राइट, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो अगेन, या तो स्टूडेंट पहले हम देखेंगे ब्रैकेट सॉल्व करना है। सो 2 and 1 यू विल गेट 3। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या ऑफ होगा। तो यहाँ पर जो साइन होता है किसका होता है, मल्टीप्लाई का। बहुत सारे बच्चे इसे कंसीडर कर लेते हैं कि ऑफ है, ऑफ मीन्स तो मल्टीप्लाई होता है, राइट। सो ऑफ यदि आपने इसे कंसीडर करा, सो यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के पहले आ रहा है, राइट। एंड जैसे ही इस कैलकुलेशन में सीक्वेंस चेंज करेंगे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन है। सो आपका क्वेश्चन ये होगा 12 डिवाइडेड बाय 2 into 3। एंड रूल के अकॉर्डिंग आप पहले इस 12 को डिवाइड करेंगे 2 से एंड देन 3 से मल्टीप्लाई। So 2 6 is 12 and then 18 will be your answer। इजी हो गया, किसी को कोई डाउट? यस, चले बड़े आगे। सो यहाँ तक एक बार हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने पढ़ा व्हाट इज बोर्ड मास, क्यों इसे किंग ऑफ कैलकुलेशन कहा है। हमने कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस लिए और उसे सॉल्व करके देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है इट्स बोर्ड मास के। देन हमने ब्रैकेट्स के बारे में सीखा कि इनका क्या सीक्वेंस है और हमें किस तरह से इसे फॉलो करना है और किस वे में हमें इसे सॉल्व करना है। देन हमने एक क्वेश्चन लिया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जाना कि यदि डिवाइड का साइन है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके, एंड जस्ट नेक्स्ट नंबर का हमें उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, राइट। देन हमने डिवाइड के साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा विच इज ऑफ। सो ऑफ किस तरह से सॉल्व होता है हमने ये जाना। एंड देन यदि मल्टीप्लाई का साइन है डिवाइड के साथ तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। एंड ऑफ एंड मल्टीप्लाई यदि दोनों ही साइन आपको मिल जाए तो आप किस तरह से उसे सॉल्व करने वाले हैं। एंड यदि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर गिवन है और वहां कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। एंड अगेन यू हैव टू फॉलो द बोर्ड मास। वहां ऑफ नहीं है, सो पहले आप डिवाइड करेंगे एंड देन फिर आप करेंगे मल्टीप्लाई। इजी स्टूडेंट। सो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए, सो एक क्वेश्चन लेते हैं हम एंड देखते हैं वो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए, सो हियर आई एम टेकिंग अ नंबर दैट आई हैव 1200 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। तो आप बोलेंगे मैम डिवाइड 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 क्या करें। यू लर्न राइट नाउ कि डिवाइड आने पर क्या करना है, उसे कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन में। सो यू विल जस्ट कन्वर्ट दिस साइन इनटू मल्टीप्लाई एंड जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या कर दो, रेसिप्रोकल। सो 2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/2। अगेन कन्वर्ट दिस डिवाइड इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अगेन द सेम प्रोसेस वी विल फॉलो। ओके, नाउ आप कैंसिल आउट इजीली कर सकते हैं। सो 6 2 is 12, 200, then again cancel out 100 and 5 2 is 10 and you will get your answer which is 20। इजी। देखा डिवाइड का रूल यहाँ कितनी हेल्पफुल रहा, हमें कितना इजी रहा डिवाइड करना।
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, दैट आई हैव 1200 एंड मैंने लगा दिया यहाँ एक ब्रैकेट, क्या होगा? सो आप बोलेंगे मैम ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। सो कुछ नहीं, डिवाइड यहाँ रहने दीजिए। ये हो जाएगा 12/5 डिवाइडेड बाय 6। नाउ इस डिवाइड के साइन को कर दीजिए कन्वर्ट। ये कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया 5/12 एंड ये हो गया 1/6। नाउ इट विल गिव यू 100। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए 500/6। आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट, आज हमारे इस बोर्ड मास वाले सेशन में स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, लाइक ब्रैकेट, ऑफ एंड डिवाइड। ओके, यस, सो रैंडम किसी भी नंबर्स को लीजिए और इस बोर्ड मास के पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और अपने आंसर की एक्यूरेसी को लेकर आइए। ओके, जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ और स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने इस टॉपिक को, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी एज ग्रुप एंड क्लास एंड एग्जामिनेशन दिस बोर्ड मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन।